Very good morning to all of you and today we are here at सुनीरा कोट और आज की एक परफेक्ट मॉर्निंग हो रही है. इट्स अ परफेक्ट संडे. वी आर हेयर जो कि एक पगडंडी का रास्ता है और हम लोग यहाँ पे आज एक वॉक करने आए हैं जो कि रिलेटेड है टू द सुनीरा कोट नौला. एंड सुनीरा कोट नौला जो है वो आपको अराउंड अल्मोड़ा से आपको आना पड़ेगा 20 किलोमीटर्स और आगे टूवर्ड्स कोसी. And Kosi से there is a diversion for Sunira Kot Nala. Here we can see there are few heritage buildings also जो कि कुमाऊनी ट्रेडिशनल कुमाऊनी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. तो हम आपको यहाँ का एक वॉक कराते हैं. हम तो जैसे आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं सुनीरा कोट के नौले पे. और आप जब इन पत्थरों को हाथ लगाते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि ये आपसे कह रहे हैं कि एक बार हमारी तरफ भी देख लीजिए. क्योंकि समय के साथ और मॉडर्नाइजेशन के साथ हम लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि हमने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है. इनको फील करना, इनको टच करना, इनकी जो हिस्ट्री है, इनके पीछे जो स्टोरीज हैं, इतने वास्ट स्टोन पिलर्स और उस पर इतनी प्रिसाइज कार्विंग. उसके पीछे देख सकते हैं आप फिश पैटर्न बना हुआ है. और हमारे साथ में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है विष्णु प्रतिमा है, विष्णु जी हैं. और ये एक टेम्पल स्ट्रक्चर है विद अमरखा. और यहाँ पे भी भगवान की ही कोई प्रतिमा, हाथी बने हुए हैं साथ में. इतना प्रिसाइज कार्विंग, इतना प्रिसाइज डिटेलिंग के साथ में एक इतना अच्छा मॉन्यूमेंटल स्केल का नौला है यहाँ पे, जिसके बारे में मतलब मैं आपको अभी डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती. इस सुनीरा कोट के नौले को आपकी बहुत ज़रूरत है. आप ज़रूर इसे विज़िट कीजिए और इसे साथ में देखिए. Okay, hi everyone. So we are here at Jasuli Sukyani Dharamshala. Jasuli Sukyani Dharamshalas were constructed at every 5 miles when we come from Haldwani to Almora, and later when we go towards Kailash Mansarovar and Pithoragarh route. Currently we can see them at Kakri Ghat. From there is the first Dharamshala what we can see. These were made up of local stones, patals, mud
as mud mortar and lipai, and these all were the local available material. जसूली सुक्यानी was a lady जो कि विडो हो गई थी एट अ वेरी यंग एज, एंड उनके सन भी एक्सपायर हो गए थे बहुत जल्दी. तो शी वॉज क्वाइट रिच, एंड हेनरी रेमजे के टाइम पीरियड में व्हेन ब्रिटिशर्स वर हियर, वो अपना सारा पैसा जो है वो नदी में बहाने जा रही थी. एंड देन हेनरी रेमजे केम टू नो अबाउट दिस सिचुएशन. उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया और उनके बिहाफ में बहुत सारी धर्मशालास बनाई जो कि सारी मर्चेंट्स के काम आती थी, जो भी हमारे तिब्बत से टुवर्ड्स कुमाऊं उत्तराखंड एंटर करते थे या यहाँ से वहाँ वापस जाते थे. बासुते भौआ खालो दूदू भाती निन्नूरी आ निन्नूरी कथा हुनी भाजे घुगुती बासुते भौआ से जालो भौआ से जालो. ज्यादातर लोगों का विचार ये था कि इस मकान को पूरी तरह तोड़ के इसमें फ्लैट बना के बेच दिए जाए. बाहर चले गए, सब लोगों ने बाहर मकान बना लिए हैं, लेकिन ये धरोहर को हम तोड़ना नहीं चाहते. आधुनिक समय की औद्योगिकरण की बात करें या नगरीकरण की बात करें, उसके बाद ही बहुत बड़ी समस्या है. और सिर्फ घर नहीं, मैं समझता हूँ कि नए घर बनने के साथ संबंधों में भी परिवर्तन होता रहता है. जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद से ही मेरी इच्छा थी कि हम इसको रिनोवेट करेंगे और हम लोग इसमें ही रहेंगे. तो मैंने पूरा सहयोग इस बारे में. अल्मोड़ा के पास जो हैं बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया पुराने मकान हैं जिनमें सालों सालों का इतिहास और सालों सालों का प्रेम भरा हुआ है. और अगर हम उन मकानों को उन्हीं की तरह बना के रखें तो हम अल्मोड़ा वासी कहलाएंगे, नहीं तो शायद अल्मोड़ा का जो अस्तित्व है वो आज के दिन में खतरे. पहले हम कई लोग यहाँ पे पूरी संयुक्त परिवार हमारा था, हम साथ में बैठ के खाते थे, एक साथ रहते थे. पर अब कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, बाहर जा चुके हैं नौकरी के उद्देश्य से. तो इस वजह से आज कहीं ना कहीं जो परिवार संयुक्त परिवार था वो एकाकी परिवार में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है तब्दील हो रहा है.
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही युवाओं से कहना चाहता हूँ, या बुजुर्ग वर्ग या जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पुरानी धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पुराने पटालों के मकान हैं, उनको बचा करके रखें। ये कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से जुड़े रखते हैं। हमको तुम्हें जरूरत छू आमा बुबू की काखी में खेल खिलाए, अंग वाल डाले जा लोरी सुनाए, तू सो जाए। छोड़ भीड़ भाड़ दगड़ रगड़ हिट ओ दाजू म्यारा दगड़ ओ दगड़ दगड़ दगड़।